शिशु जन्मा है। हे वासुदेव, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद स्वीकार करें। हे विधाता, इस शिशु की होने से पहले मेरे 2 नवजात शिशु होते ही यमराज को प्यारे हो गए। कृपया इस शिशु को बख्श कीजिए। इस माँ का हृदय अब और यातना नहीं सह सकता। विधाता को कोसने से क्या लाभ मिलेगा? प्रत्येक जीव अपने कर्म अनुसार दुख अथवा सुख भोगता है। यदि इस शिशु के भाग्य में जीवन काल लिखा है तो ये अवश्य ही जिएगा और हम इसका नाम रखेंगे दुखी। दुखी? पर यह अपशुकुन नाम क्यों स्वामी? वो इसलिए कि कदाचित यमराज को इसका नाम सुनकर इस पर दया आ जाए और इसी विचार से इसके प्राण बख्श दे कि ये बेचारा तो पहले से ही दुखी है। यदि ऐसे अशुभ नाम से इसके प्राण बच जाते हैं तो इससे शुभ और क्या हो सकता है भला? दुखी। कृष्ण मुंडाल और दुरिका देवी का पुत्र दुखी जीवित रहा। बचपन से ही दुखी बाकी बच्चों से अलग था। ना तो उसे खेल कूद में कोई रुचि थी और ना ही संसारिक रिश्ते नातों में। उसने अपनी संगत भी केवल साधु संतों के बीच की ही रखी और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब तू हमें छोड़ के जा रहा है दुखी। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कभी जा नहीं सकता, पर मैं अपने जन्म जन्मांतर के माता पिता श्री श्री राधा कृष्ण से दूर हो चुका हूँ और एक गुरु ही है जो उनसे मेरा यह संबंध पुनः जोड़ सकते हैं। अंबिका कालना में एक महाभागवत रहते हैं, श्रील हृदय चैतन्य ठाकुर। उन्हीं को मैंने अपना गुरु माना है। पर बेटा, माँ, पिताजी, कृपया चिंतित न होइए। अतएव मुझे अनुमति एवं आशीर्वाद प्रदान कीजिए। खान पहुंचा। गोस्वामी महाराज, मैं दुखी आपका आश्रय लेने आया हूँ। मेरी शरण ही क्यों? एक दिन जब आपके गुरु श्रील गौरीदास पंडित जी गौर निताई के अर्च विग्रह की पूजा अर्चना कर रहे थे और वहां चल रहे रोमांचक कीर्तन से भाव विभोर होकर गौर निताई विग्रह से बाहर प्रकट हो गए और उन्मादित होकर नृत्य करने लगे। ये दृश्य देख आपके गुरुदेव एक छड़ी लेकर दोनों को दंडित करने हेतु दौड़े। उनके दंड से बचने के लिए गौर निताई भी भागने लगे। जैसे ही श्रील गौरीदास पंडित उनके समीप आए तो महाप्रभु आश्रय ढूंढने लगे और अपने समक्ष आपको पाकर वह सीधे आपके हृदय में प्रवेश कर गए। हे महात्मा, आपकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि स्वयं महाप्रभु ने आपके हृदय में आश्रय लिया है। मैं आपकी शरण इसलिए लेने आया हूँ क्योंकि अपने हृदय में महाप्रभु को कैसे धारण करें, यह आपसे अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। हृदय चैतन्य अधिकारी ने अपनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उन्होंने दुखी को दीक्षा दी। बस अब तू थक गया होगा। गुरुदेव, इसमें थकान कैसी? आपकी सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य है। जे पाए गुरु सेवा से ही बड़ो भाग्यवान। अच्छा, क्या मिलेगा तुझे गुरु की सेवा करके? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण के पास जा। गुरु कौन होता है कृष्ण प्रेम देने वाला? गुरुदेव, आप मेरे साथ खेल रहे हैं ना? क्या आज तक कोई गुरु को लांघकर कृष्ण तक पहुंच पाया है भला? अब कृष्ण इतने भी सस्ते नहीं कि यूं ही मिल जाए बिना किसी प्रयास के। और प्रयास भी तभी सफल होता है जब किसी अधिकृत गुरु के संरक्षण में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करके किया जाए। इसीलिए प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस तरह वो भगवान की करता है। और सच कहूँ गुरुदेव, तो आपका ये दुखी कृष्णदास कृष्ण को नहीं
नहीं जानता। ये यदि कुछ जानता है तो केवल और केवल गुरु कृपा। जा, दी तुझे मैंने अपनी कृपा। आज से हमारी परंपरा के आचार्यों की अनुकंपा तुझ पर बनी रहे और शीघ्र ही श्री श्री राधा श्याम सुंदर की विशेष कृपा का तू पात्र बने। दुखी नहीं, दुखी कृष्णदास, आज से यही तेरा नाम होगा। वर्षों से मेरे मन में एक आस है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोल। आमी वृंदावन जेते छा। वृंदावन? वृंदावन क्यों जाना चाहता है? भक्त बनने? ना, भिक्षुक बनने। उत्तर में कुछ भी और कहा होता तो मैं तुझे कतई जाने की अनुमति नहीं देता। सच कहूँ तो तुझे छोड़ने का मन नहीं करता, परंतु अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं तुझे ब्रज भूमि से दूर भी नहीं रख सकता। जा और वहाँ जाकर श्रीला जीव गोस्वामी की शरण लेना और उनकी खूब सेवा करना तथा उनके नेतृत्व में षट गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन करना। एकदम अपना आदेश अनुसार मैं श्रील जीव गोस्वामी में आपकी ही छवि देखकर उनकी तन मन से सेवा करूंगा। कल्याणमस्तु। कृष्ण भक्ति को छोड़ जब हर प्रकार की अभिलाषा समाप्त हो जाए तब ज्ञान तथा तर्क वितर्क से ऊपर उठकर मनुष्य जब केवल और केवल उन्हीं कार्यों में जुट जाए जिससे श्री कृष्ण को संतुष्टि हो, तब वह भक्ति ही सर्वोत्तम मानना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया यह श्लोक की उत्तम भक्ति की परिभाषा है और भक्ति अर्थात प्रेम सेवा से व्रत किया जाता है। श्रीनिवास और नरोत्तम, तुम दोनों अपने निजी गुरु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी की सेवा में तुरंत जुट जाओ और दुखी कृष्णदास, मैं तुम्हें श्री ब्रजधाम की सेवा करने का विशेष सौभाग्य प्रदान करता हूँ। कल से प्रतिदिन प्रातः काल भद्र मुहूर्त से पहले तुम सेवा कुंज में झाड़ू लगाओगे। यही तुम्हारी सेवा है। तुम तीनों का कल्याण होगा। कृष्णदास को सेवा कुंज में झाड़ू लगाने का
कुछ और नहीं है राधा के जीवन में, बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नयन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, हाथ पहर राधा का सिमरन है मोहन के मन में। राधा कृष्ण सचमुच ललिता, मैं तो नित्य ही कृष्ण के साथ ऐसे ही रास करना चाहती हूँ। अरे मेरा मंजू घोष प्रातःकाल भी होने को है। इससे पहले मेरे परिवार वाले उठ जाएं, मुझे मेरा मंजू घोष लेकर मेरे गांव वापस लौटना ही होगा। मुझे घर पे ना पाकर मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या उत्तर दूंगी मैं कि मध्य रात्रि में चोरी छुपे कृष्ण से मिलने गई थी? फिर तो मेरा घर से बाहर निकलना दुष्कर हो जाएगा, कृष्ण से भेंट पर प्रतिरोध लग जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ललिता, शाखा, कुछ करो, मेरा हृदय घर से कांपे जा रहा है। चिंता ना करो राधा, हम तुम्हारा मंजू घोष अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे। राधिका, विचिक्षा नामक तोते ने मुझे अभी अभी बताया है कि तुम्हारा नुपुर यहीं पास में किसी महात्मा के हाथों लगा है। वो देखो, वो रहा तुम्हारा नुपुर उस युवक के पास। हम सभी भेष बदलकर उस युवक के पास जाएंगे। ललिता, उससे नुपुर निकलवाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यत्नतः स रक्षेति, इस दिव्य नुपुर को संभाल कर रखना। मेरा पूरा लहंगा गीला हो गया माँ, पूरा लहंगा नीचे से गीला हो गया। हरि बोल। मेरे दुखी कृष्णदास को राधा रानी का नुपुर सेवा कुंज में झाड़ू लगाते कराते मिलता है, और वो उस नुपुर को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अरे सुनो भाई, मैं यावत गांव से कन्या पूज्य ब्राह्मण से हूँ। क्या तुम्हें इस कुंज में झाड़ियों के देखने को नुपुर मिला है? हाँ, मिला। तो दे दो मुझे। हाँ, ये रहा। पर मैं ये कैसे मान लूं कि ये नुपुर आप ही का है? वो कर लो बात, ये नुपुर मेरा ही है। सच कहूँ तो ये नुपुर मेरी बहू का है। कल शाम को जब वो यमुना किनारे पुष्प तोड़ने गई, तभी उसका सामना एक भयानक पक्षी से हुआ। भय के मारे वो एकाएक भागी, और तभी उसके पैरों से ये नुपुर गिर गया। झूठ! अब ये नुपुर ऐसे दिव्य रत्नों से सुसज्जित है जो सामान्यतः पाए नहीं जाते। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी दैविक प्रकृति के व्यक्ति का है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपकी बहू कोई दैविक प्रकृति की होगी? ये तो ढीठ व्यक्ति है। इससे नुपुर निकलवाना इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। ठीक है, चलो सौदा करते हैं। इस नुपुर के बदले
तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगी, बस ये नुपुर मुझे दे दो। जिस नुपुर को अपने मस्तक पर लगाते ही मेरे तन में एक रोमांच सा छा गया, मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और मेरा रोम रोम उन्मत्त हो गया। अब इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि ये नुपुर किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। क्या वृंदावन में वास करने वाला कोई भी जीव साधारण हो सकता है भला? कौन जाने यहाँ साधारण दृष्टि से सामान्य दिखने वाला व्यक्ति वास्तविकता में कौन है? तो ये साधु अपनी शंकाओं को त्यागो और ये नुपुर इन्हें लौटा दो। पर आपकी बात से अभी भी यह प्रमाणित नहीं होता कि ये नुपुर इन्हीं का है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वृंदावन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। इसीलिए अब मेरा हृदय मुझे तीव्र संकेत दे रहा है कि आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए हे देवी, यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो अपना वास्तविक परिचय दीजिए। मैं तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दूंगी, लेकिन तुम्हारे ये नेत्र मेरे इस प्रज्वलित स्वरूप का दर्शन सह नहीं सकेंगे। यदि आपकी कृपा रही तो असंभव भी संभव हो सकता है। अपने नेत्र बंद करो दुखी कृष्णदास। अपने नेत्र खोलो दुखी कृष्णदास। मैं राधा दासी ललिता हूँ। जय श्री ललिता, जय श्री ललिता, जय श्री ललिता। हे ललिता देवी, आपके दर्शन पाकर ये दुखी कृष्णदास धन्य हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारा अनुमान सही था। ये नुपुर जगत जीवनी श्रीमती राधा रानी का है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब हमें यहाँ से शीघ्र ही लौटना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हे राधा प्रिया, मैं अपनी अयोग्यता को भली भांति जानता हूँ, लेकिन कृपा तो वही होती है जो बिना किसी कारण की मिलती है। और इसी कृपा के आधार पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों और उनके अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखने का अभिलाषी हूँ। यदि आप मेरे लिए यह संभव कर सकती हैं, तो मैं स्वयं को इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली जीव समझूंगा। कृपया मुझ पर इतनी कृपा करें, मुझ पर इतनी करुणा करें। हे राघवी, अब मैं क्या करूं? ललिता, दुखी कृष्णदास दीर्घ काल से मेरा अन्य भक्त रहा है। मेरे दर्शन को लेकर इसकी लालसा अत्यंत तीव्र है, परंतु इसके इस देह में इसकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। इसे मेरा राधा मंत्र बतलाओ और तत्पश्चात राधा कुंड ले जाओ। अवश्य दुखी कृष्णदास, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमय राधा मंत्र बतलाऊंगी। जब भी तुम इस मंत्र का जाप करोगे, स्वयं को राधा रानी के श्री चरणों में पाओगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दुखी कृष्णदास भगवान के गोलोक धाम में मंजरी के रूप में परिवर्तित होकर पहुंचे। चकित न हो दुखी कृष्णदास, राधिका कुंड के पावन जल में डुबकी लगाने के पश्चात तुम अपने मूल स्वरूप कनक मंजरी के रूप में प्रकट हुई हो। हाँ, 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 आध्यात्मिक जगत में यही तुम्हारा परिचय है। कनक मंजरी के रूप में तुम ललिता सखी तथा राधा रानी की नित्य सेवा करती हो। अब चलो, राधा रानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राधा
मखेश्वरी, केश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमस्तुते, श्रीराधिके नमस्तुते। श्री राधे, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों और तपस्वियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है, अहो भाग्य मेरे कि मुझे आपके दर्शन प्रदान हुए। ये तो केवल मेरे गुरु की कृपा और आशीर्वाद का प्रताप है। मैं धन्य हो गई श्री राधे, मैं धन्य हो गई। कनक मंजरी, दुखी कृष्णदास के रूप में पिछले 12 वर्षों में तुमने निरंतर ही नए अराध्य श्री श्याम सुंदर का नाम जपते हुए बड़ी निष्ठता से सेवा कुंज की सेवा की है। तुम्हारी इसी सेवा भाव के कारण तुम इस योग्य हुए कि मेरे दर्शन पा सके। और तुम्हें क्या लगा मेरा नुपुर गलती से गिर गया था? नहीं, ये लीला तो मैंने अपनी स्वेच्छा से रची, केवल इसलिए ताकि मैं तुम पर अपनी कृपा बरसा सकूं। जब इस अभागन पर आपने इतनी कृपा की है तो कृपया एक कृपा और कर दीजिए। ये नुपुर मैं स्वयं आपके श्री चरणों में पहना सकूं, ऐसा अवसर प्रदान कीजिए। ललिता, इसके मस्तक पर मेरे नुपुर से एक नया तिलक बनाओ, क्योंकि तुम कृष्ण को प्रिय हो। इसलिए आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे कि तुम्हारी कीर्ति सदा के लिए प्रसारित रहे। आज से तुम इसी आकार का तिलक धारण करोगे, विशाल मोहन तिलक। नया तिलक तो मिल गया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है इसे नया नाम भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में इसका नाम दुखी कृष्णदास है, थोड़ा ही भद्दा नाम। कृष्ण का दास बड़ा दुखी हो सकता है क्या? इसलिए इसका नाम भी बदला जाना चाहिए। सुन विचार विशाखा, ललिता, कनक मंजरी तुम्हारे ही जैसे लिखा है। इसे एक नया नाम देकर इसका जीवन मंगलकारी बनाओ। हाँ, क्योंकि इसने श्याम की श्यामा को अपार आनंद दिया है, इसीलिए आज से दुखी कृष्णदास का नाम होगा श्यामानंद। अब जाओ, राधा रानी को उनका खोया हुआ नुपुर पहनाओ। एक विशेष बात का स्मरण रहे, आज यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी तुमने देखा है, इसका उल्लेख तुम किसी से नहीं करोगे, किसी से भी नहीं करोगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम राधा रानी की कृपा से वंचित रह जाओगे। हाँ, चाहो तो जीव गोस्वामी मात्र को तुम ये सब बता सकते हो। मैं आपकी आज्ञा का अर्थात आप मुझे तुम्हारे लग जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, हे राधे, आपके साक्षात दर्शन पाने के बाद भला वो कौन जीव होगा जो माया और दुखों से भरा
भौतिक जगत में पुनः लौट जाना चाहेगा। मुझे इतना घोटन मत दीजिए। मैं तो हमेशा से आपके संग में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। श्यामानंद, तुम तो स्वयं श्री अद्वैताचार्य के महाभाव के अधिकारण हो। तुम जैसे नित्य सिद्ध जीव को इस धरती पर एक विशेष कार्य हेतु ही भेजा जाता है, कृष्ण भक्ति के प्रचार द्वारा जन कल्याण हो। अभी तो तुम्हें इस धरती पर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। श्याम सुंदर का ये विग्रह पूरी सृष्टि में मात्र एक विग्रह है जो मेरे हृदय से प्रकट हुआ है। इस विग्रह की नित्य सेवा तुम्हें मेरे विलय से होने वाली पीड़ा को सहने की शक्ति देगा तथा तुम्हें अपार आनंद देगा। ये कोई साधारण विग्रह नहीं। पूर्ण श्रद्धा से जो इस विग्रह के केवल एक बार दर्शन करेगा, उसके भूत तथा भविष्य की 10 पीढ़ियां निसंदेह परम धाम गोलोक को प्राप्त करेगी। श्याम सुंदर जी के मंदिर की 4 परिक्रमा मानो ब्रह्मांड की परिक्रमा बराबर होगा। सभी तीर्थ शीत की यात्रा और पावन नदियों के स्नान के लिए बराबर होगा। इस विग्रह की आराधना करने वाला महात्मा सारे संसार को मोक्ष दिलाने की क्षमता रखेगा। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। इसलिए हे श्यामानंद, इस विग्रह की अर्चना द्वारा वो शक्ति अर्जित करो जिससे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सको। मैं तुम्हें आश्वासित करती हूँ कि इस जीवन के पश्चात तुम पुनः कनक मंजरी के रूप में मेरी नित्य सेवा में लौट आओगे। श्यामानंद, अब हम लौट चले, तुम्हारा कल्याण हो। राधे 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 राधे। दुखी कृष्णदास, तुम्हारी देह से यह तेज, तुम्हारा ये स्वर्ण वर्ण, तुम्हारे नेत्रों से यह अश्रु और अगली सुंदर विग्रह, अवश्य ही तुम किसी विशेष कृपा के पात्र बने हो। मुझे बताओ दुखी कृष्णदास, मुझे बताओ। विश्वानंदनी जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्यामानंद, श्यामानंद, तुम्हारे आलिंगन मात्र से ये तुच्छ जीव गोस्वामी का शुद्धिकरण हो गया। निसंदेह तुमने अपने गुरु श्रील हृदय चैतन्य ठाकुर की उत्तम सेवा की होगी, क्योंकि गुरु के प्रसन्नता के बिना ऐसा अनुग्रह पाना संभव ही नहीं है। आज तुम्हारी भक्ति सफल हुई वत्स, तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। वेदों को जानने वालों को विद्वान कहते हैं और वेदों के सार जानने वालों को पंडित, परंतु वेदों का तत्व सार श्री राधा कृष्ण की भक्ति है। और क्योंकि तुमने ये सार दान दिया है, तुम प्रभु की उपाधि के योग्य हो। श्यामानंद, ये नाम तुम्हें ललिता देवी ने दिया था। प्रभु की उपाधि तुम्हें मैं देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु की जय। हरि बोल। बहुत सुंदर नृत्य नाटिका हमारे इस्कॉन गर्ल्स यूथ फोरम के बच्चों द्वारा। अब मैं चाहूंगी कि ये अपना इंट्रोडक्शन एक बार स्टेज पे आके दें, क्योंकि इन्होंने इस प्ले के पीछे बहुत मेहनत की है। एक रात भर जग के रिकॉर्डिंग की है, बिना किसी माइक के रिकॉर्डिंग में बैठ करके रिकॉर्डिंग हॉल में किया है, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक। और आप लोग को कैसा लगा ये प्ले? और हमारे दुखी कृष्णदास की एक्टिंग
लग रहा था कि ऐसे ही होंगे दुखी कृष्णदास। तो एक बार मैं चाहूंगी कि ये सारे के सारे हमारे पार्टिसिपेंट मंच पे आए और अपना इंट्रोडक्शन दें। हमारा दुखी कृष्णदास। मेरा नाम रिद्धि गर्ग है, आयुर्वेदिक BAMS कर रही है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने वाली है। और इसकी बहन निकिता, वो भी हमारी बहुत अच्छी डिवोटी थी, किसी कारणवश नहीं आ पा रही है, लेकिन ये पूरी फैमिली और ये दोनों बहनें स्पेशली इतने सुंदर भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं। और ये घर में अपने इनके पेरेंट्स इन बच्चों की वजह से भक्ति में आए हैं। और मैं चाहूँगी आयुषी, इस प्ले के डायरेक्टर हमारी आयुषी माता जी है। इनका कॉन्सेप्ट था, इन्हें बहुत पसंद आया और इन्होंने डायरेक्ट किया, एडिट किया, रिकॉर्ड किया और दिन रात 1 महीने से इसकी मेहनत में लगी हुई है। तो माता जी के लिए और सारी टीम के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आयुषी सिंह, मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव जनता। मैं जूली गुप्ता, मैं सी नर्सिंग करती हूँ। मैं दिव्या शर्मा, मैं 10th grade में करती हूँ। मेरा नाम वागीशा है और मैं अभी मास मीडिया कर रही हूँ, VFX फिल्मेकिंग एनिमेशन। मेरा नाम प्राची जोशी है, मैं अभी BTech कर रही हूँ 2nd ईयर। मेरा नाम महिमा रॉकी, हाउसवाइफ। मेरा नाम साक्षी है, मैंने BCA कर रखा है एंड मैं MCA परस्यू कर रही हूँ। मेरा नाम महक है और मैं अभी 11th ग्रेड में पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम रानी बंसल है और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। हरे कृष्णा, मेरा नाम शैली राघव है और अभी मैंने अपनी 12th क्लियर करी है। अभी मैं CS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ललिता सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम मुस्कान है और मैं 7th पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। छोटा दुखी कृष्णदास है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम माधव है, मैं क्लास 2nd में हूँ। मेरा नाम वल्लभा है और मैं 10वीं क्लास में। अरे वाह, तो देखा आपने, ये सारे बच्चे स्कॉलर हैं अच्छे, ये जो